का नामकरण हुआ तो बालक का नाम रोहितास पड़ा। महाराज रोहितास धीरे धीरे जब 6 दिन का हो गया तो वरुण देवता पधारे, जवाब दिया राजा हरिश्चंद्र बलि दो। तो राजा हरिश्चंद्र झूठ बोले, जवाब दिया महाराज मैंने ये नहीं बोला था प्रभु, मैंने तो ये बोला था कि जब मेरे पुत्र के दूध के दांत उखड़ करके असली दांत उगाएंगे उसके बाद में बलि दे दे। प्यारे भक्तों, जब भगवान से झूठ बोला तो वरुण देवता वापस चले गए। धीरे धीरे महाराज समय व्यतीत होने लगा। कुछ समय के बाद पुत्र के दूध के दांत उगाए तो वरुण देवता फिर से पधारे, जवाब दिया राजा हरिश्चंद्र अब बलि दो। तो राजा हरिश्चंद्र फिर से झूठ बोले महाराज परीक्षित, और क्या बोले कि प्रभु मैंने ये नहीं बोला था, मैंने तो ये बोला था कि जब मेरे पुत्र के दूध के दांत उखड़ करके असली दांत उगाएंगे उसके बाद में बलि देंगे। महाराज आज वरुण देवता फिर से वापस चले गए। धीरे धीरे पुत्र के दूध के दांत उखड़ना प्रारंभ हो गए, असली दांत उगना प्रारंभ हो गए। महाराज मैया तारा को पता चला है कि मेरे महाराज मेरे पुत्र रोहितास की बलि वरुण देवता पर चढ़ाना चाह रहे हैं। तो उसी वक्त आज मैया तारा ने अपने पुत्र रोहितास को पास में बुलाया, जवाब दिया बेटा मैंने कितने कष्ट झेले हैं तब तुझे पाया, और जब तुझे पाया है तो तेरे पिता तेरी बलि वरुण देवता पर चढ़ाना चाह रहे हैं। पुत्र हम तेरे बिना नहीं रह पाएंगे, बेटा तुम यहाँ से भाग जाओ। और मैया तारा बोली है बज जाइए लला मेरे अंगना से, बज जाइए बगी जाइए गोमर मेरे अंगना से, बज जाइए। और मैया तारा बोली परदेशन में जो बड़ी चाहिए, लिख लिख चिट्ठिया कोई भी जब वही बज जाइए लला मेरे अंगना से, रमी जाइए कुमार मेरे अंगना से, बज जाइए। परदेशन में जो बड़ी चाहिए, लिख लिख चिट्ठिया कोई भी जब वही है, बज जाइए कुमार मेरे अंगना से, रमी जाइए कुमार मेरे। ये परम सम्मानी गौरव भैया जी का बेटा
वियोग हार से सम्मानित कराए हैं। कामना करेंगे पुत्र के लिए कि हे प्रभु उसकी सद्बुद्धि बहुत आगे तक बढ़े, पढ़ लिख करके अच्छी पोस्ट की नौकरी पाए, राधा रानी का हाथ हमेशा सर पर बना रहे, परिवार में सुख शांति बनी रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। प्यारे भक्तों, आज मैया तारा ने पुत्र को वन के लिए भेज दिया। कुछ समय व्यतीत होने के बाद वरुण देवता फिर से पधारे। जवाब दिया राजा हरिश्चंद्र अब बलि दो। तो राजा हरिश्चंद्र झूठ बोले, कहने लगे महाराज हे प्रभु मेरा पुत्र ही खो गया, अब हम बलि किसकी दे दे। तो उसी वक्त वरुण देवता को क्रोध आ गया। श्रोता बंधुओं, वरुण देवता ने क्रोध में आकर के कहा कि हे राजा हरिश्चंद्र तू मेरे से झूठ बोला। उसी वक्त युद्ध होने लगा। महाराज वरुण देवता और राजा हरिश्चंद्र में युद्ध हुआ। अंत में राजा हरिश्चंद्र जब युद्ध में हार गए तो वरुण देवता ने क्रोध में आकर के श्राप दिया कि राजा तू मेरे से झूठ बोला, जा तू कोढ़ी हो जा। महाराज अश्राप देने के बाद वरुण देवता अंतर ध्यान हुए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। कुछ समय के बाद श्रोता बंधुओं राजा हरिश्चंद्र पर आकर के कोढ़ ने घेर लिया। सारे शरीर से कोढ़ चुचियाने लगा। पुत्र रोहितास को वन में पता चला कि मेरे पिता के शरीर से कोढ़ चुचिया रहा है, वरुण देवता पर बलि नहीं चढ़ाई, इस कारण अब मुझे घर चलना होगा। आज बेटा रोहितास घर के लिए चला तो श्रोता बंधु सर्वप्रथम वहां जाकर के पहुंचा जहां पर वशिष्ठ महाराज के भांजे रहते थे। आज भांजे के घर पर पहुंचा, जवाब दिया भैया तुम्हारे 3 पुत्र हैं, इसमें से एक पुत्र मुझे दे दो और पुत्र के बदले में 100 गाय ले लो, मुझे वरुण देवता पर बलि चढ़ानी है। श्रोता बंधुओं, बड़ा पुत्र देने के लिए पिता ने मना कर दिया, छोटा पुत्र देने के लिए मां ने मना कर दिया। अब बीच का सुना शेष बचा तो सुना शेष ने जवाब दिया भैया इस संसार में मेरा कोई नहीं है, आप मुझे ले चलो। आज सुना शेष के बदले में 100 गाय दी, पुत्र को लेकर के चले हैं वरुण देवता पर बलि चढ़ाने के लिए। आज घर पर आए, रोहितास ने यज्ञ को रचाया तो वशिष्ठ महाराज भी वहां पर पधारे। श्रोता बंधुओं, वरुण देवता का आवाहन हुआ तो बलि को भी चढ़वाया, अपने भांजे के पुत्र सुनाशेष के प्राणों को भी बचाया। और वरुण देवता पर जैसे ही बलि चढ़ी तो प्रसन्न होकर के प्रकट हुए। महाराज जब प्रकट हुए, जैसे ही राजा हरिश्चंद्र के सर पर हाथ रखा तो कोढ़ ठीक हो गया। उसी दिन से राजा हरिश्चंद्र ने प्रण कर लिया कि आज से हम कभी झूठ नहीं बोलेंगे, चाहे मेरे प्राण चले जाए। श्रोता बंधुओं, राजा ने जब प्रण किया है, धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। महाराज जब धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा, एक बार देवराज